उसी साधु की कुटिया में अपने 2-2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन एक बार भी कंप्लेंट नहीं किया, शिकायत नहीं की कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। निवेदन किया, काकी अरे जेकर सासु समुंदर ऐसन गंगा समान घरे देवरानी, सोने के सेज रहे जेकरा लगावेला काठ के टूटी सिरहानी, सौसे आकाश के कागज होके तबो लिखी जाई न मोर कहानी, साखी में के बताइया हमें देखत हुई है महेश भवानी, साखी में के बताइया हमें देखत हुई है महेश भवानी। निवेदन किया, आज माता सुनीति ने एक बार प्रश्न नहीं किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों। महाराज तानपात शिकार करने के लिए गए, रास्ता भूल गए, लौट करके आए, आधी रात की बेला हो गई, थके मांदे महारानी सुनीति की कुटिया पर कहा, महारानी बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ भोजन का प्रबंध कर दो। हाथ जोड़ करके महारानी सुनीति सामने खड़ी हो गई। राजन, मात्र एक समय का भोजन मुझे राजमहल से प्राप्त होता है, उसी में मैं अपना जीवन यापन करती हूं। निवेदन किया, राजन आज मेरा ये दुर्भाग्य है कि आप भूखे हैं, लेकिन मैं आपके भोजन का प्रबंध नहीं कर सकती, नहीं कर सकती राजन, क्योंकि कुटिया में अन्न का एक दाना नहीं है। फिर कल सुबह भोजन की सामग्री राजमहल से आएगी और एक समय में ही वो समाप्त हो जाएगी। महाराज तानपात हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा, महारानी मुझे क्षमा कर दो, मैं सुरुचि के प्रेम में इतना बावला हो गया था, मैं तो यो भूल ही गया। तुम्हारे साथ भी तो मैंने अग्नि के 7 फेरे लिए थे, तुमको भी तो मैंने वचन दिया था तुम्हारा भरण पोषण करने का, और आज ये मेरा अपराध कि तुमको भोजन भी 2 समय का मिलता है कि नहीं मिलता है, ये मुझे नहीं पता, मुझे क्षमा कर दो महारानी। महारानी सुनीति ने कहा, राजन ये आपका अपराध नहीं है, मेरा भाग्य है जो मुझे राजमहल से इस कुटिया तक लेकर के आया है। कोई बात नहीं राजन, ये शरीर तो भगवान के भजन के लिए मिली है, वो काम हो रहा है प्रभु, वो काम हो रहा है। आज की रात यही निवास करके महाराज तानपात सुबह महारानी सुरुचि के राजमहल में गए। सुरुचि क्रोधित होकर के कोप भवन में जाकर के लेटी थी, और जैसे महाराज तानपात ने सुना कि सुरुचि कोप भवन में जाकर लेटी है, निवेदन किया, कोप पवन सुनी
सकुचे उराऊ कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ भय बस गौड़ परई न पाऊ भय बस गौड़ परई न पाऊ। सुरुचि का कोप भवन में जाना सुन करके महाराज तानपाद कांप गए, कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। मंद मंद कदमों से सुरुचि के राजमहल की तरफ गए। जो क्रोधित दृष्टि महारानी सुरुचि ने तानपाद के ऊपर डाली, कहा महारानी क्षमा कर दो। कहा मेरे आदेश के बिना रात में कहां रुक गए? आपने मुझे वचन दिया था बिना मुझे बताए आप कहीं नहीं रुक सकते थे। कहा महारानी रास्ता भूल गया था, महारानी सुनीति की कुटिया पर रुक गया। राजा तुमने यह अच्छा नहीं किया और आज मुझे वचन दो कि आज के पश्चात पुनः उसके पास फिर कभी नहीं जाओगे। महाराज तानपाद ने कहा वचन देता हूं। सुरुचि ने उठ करके श्रृंगार किया और आकर के महाराज तानपाद के मन को मोहने लगी। समय पाकर के दोनों रानियों को एक एक संतानों की प्राप्ति हुई। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। ध्रुव जब 5 वर्ष के हो गए, उन्होंने कहा कि मां, सारे बच्चे अपने अपने पिता के साथ उनकी गोद में बैठ के खेलते हैं, मैं भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। कहा लाला, तू पैदा हुआ है उस परम पिता की गोद में बैठने के लिए। इस संसार के पिता तुम्हारे पिता राजा हैं, उनके पास समय नहीं है। कहा मां, अगर हमारे पिता राजा हैं तो हम राजमहल में क्यों नहीं रहते? अम्मा, हम राजमहल में क्यों नहीं रहते? नहीं लाला नहीं, तेरी मां साध्वी है, वो भजन करने के लिए इस दुनिया में आई है और राजमहल में भजन नहीं होते, भजन तो कुटिया में होता है। इसलिए तेरी मां उस परमात्मा का भजन करने के लिए इस कुटिया में रहती है और तुझे भी यही करना होगा। नहीं अम्मा नहीं, मुझे तो तू बता, मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। 5 साल का बच्चा हट कर गया, अब बच्चा हट कर गया तो बता दिया। गया जाकर के उत्तानपाद को प्रणाम करके, बाबूजी मैं महारानी सुनीति का ध्रुव पुत्र ध्रुव। नन्हे से बच्चे को देख करके उत्तानपाद ने उठा करके अपने सीने से लगा लिया, गोद में बिठा लिया और जो सुरुचि ने देखा दौड़ती हुई आई और उठा करके उस बच्चे को उनकी गोद से नीचे पटक दिया और अपने बच्चे को उनकी गोद में बिठा दिया और कहा कि जा, अगर तुझे इनकी गोद में बैठना है तो जा करके भगवान की तपस्या कर और परमात्मा तुझे मिल जाए तो उससे कहना कि हे प्रभु, मुझे सुरुचि की कोख से पैदा करो, तब तू इनकी गोद में बैठने का अधिकारी होगा। रोता हुआ वो नन्हा सा बालक चला गया। जाकर के महारानी सुनीति के चरणों में प्रणाम करके कहा, अम्मा तूने ठीक कहा, मुझे नहीं जाना था, तेरी बात नहीं मान करके मैं चला गया।
राजमहल में एक और माँ है, उसने मुझे पिता की गोद से नीचे फेंक दिया और मुझसे कहा, जा जाके भगवान की तपस्या कर, और भगवान मिल जाए तो उससे कहना कि तुझे सुरुचि की कोख से पैदा करे, तब तू इनकी गोद में बैठने का अधिकारी होगा। माँ, मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है लाला, ऐसा नहीं है। अरे तू तो उस परम पिता की गोद में बैठने के लिए पैदा हुआ है, जिसकी गोद में जाकर के तेरे दादाजी बैठ गए। तो माँ, मुझे बता, मुझे तो आज ही जाकर के उस परम पिता की गोद में बैठना है। नहीं लाला नहीं, अभी तो नन्हा सा छोटा सा बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर बता दूंगी। नन्हा सा बच्चा हट कर गया, तू नहीं बताएगी फिर भी मैं चला जाऊंगा, इसलिए तो मुझे बता दे कि वो परम पिता कहाँ मिलता है। निवेदन किया, काकी दो माएं सतयुग में सुनीति और त्रेता में सुमित्रा, दोनों ने अपने बच्चे को परमात्मा की शरण में भेजने में एक क्षण का भी विलंब और संकोच नहीं किया। भगवान श्री राम वन को जाने लगे, उनका वनवास हो गया। लक्ष्मण जी को पता लगा, दौड़ते हुए आए और दौड़ते हुए आकर के भगवान श्री राम के चरणों में गिर गए। प्रभु, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता प्रभु, नहीं रह सकता, मुझे अकेला छोड़ करके नहीं जाओ। भैया, यहीं रह करके माता पिता और की सेवा करो, राज्य की देखभाल करो, गुरुओं की आज्ञा का पालन करो। मुझे बन जाने का आदेश मिला है, मुझे जाने दो। नहीं प्रभु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु प्रीत मातु न जानो काऊ, गुरु प्रीत मातु न जानो काऊ, गुरु प्रीत मातु न जानो काऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया। प्रभु, मैंने अपने जीवन में माता पिता और गुरु किसी को नहीं जाना प्रभु, सब कुछ आप ही को माना है। मेरे सबई एक तुम स्वामी, कृपा सिंधु और अंतर्यामी। माता पिता और गुरु सब मेरे आप ही हैं। कहा भैया जाओ माता से पिता मांग के आओ। लक्ष्मण जी ने जाकर के जब मां के चरणों में शीश झुकाया, कहा मां तुमको कोई कष्ट तो नहीं है? कहा लाला, अरे आज तूने वास्तव में आज मैं मां बनी हूं, वास्तव में आज मैं लक्ष्मण की मां कहलाने की अधिकारी हो गई। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई,
रघुपति भगत जासु सूत होई, न तरु बांझ बलि बाधी पियानी, न तरु बांझ बलि बाधी पियानी, राम विमुख सुत तेहित जा, सुत तेहित जानी। पुत्र, इस संसार में वही युवती मां कहलाने की अधिकारी हुई जिसका पुत्र तेरे जैसे राम का भक्त हो गया। अगर नहीं हुआ तो पांच अच्छा, नाम जपत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भय भूत। कला आज तूने मेरी कोख धन्य कर दिया। एक बार माता सुमित्रा ने विचार किया, कहा जाओ। आज माता सुनीति से विदा करके ध्रुव जी वन को चल पड़े। वन में जाने लगे तो नारद जी में लगे। नारद जी ने रोकने का प्रयास किया, देखा नन्हा सा बच्चा है, हट कर गया। अष्टांग योग बदलाया और जाकर के ध्रुव जी बैठ करके प्राण साधन करने लगे, प्राणायाम, प्राणवायु को नियंत्रित करने लगे। 15 दिन फल का आहार लेकर के, 15 दिन जल का आहार लेकर के, 15 दिन वायु का आहार लेकर के, पुनः 3-3 दिन पर वायु को ग्रहण करके, पुनः 6-6 दिन पर वायु को ग्रहण करके, 12-12 दिन पर वायु को ग्रहण किया और फिर सांस को खींच करके ब्रह्म रंध्र में स्थापित कर दिया और भगवान नारायण के ध्यान को करने लगे। ध्यान स्थिर हो गया। इसके पश्चात सारे लोगों की प्राणवायु बाधित होने लगी। सब लोग दौड़ करके भगवान नारायण के पास गए, कहा कि प्रभु श्वास लेने में परेशानी हो रही है, श्वास आ नहीं रही है, रुक रही है। भगवान नारायण ने कहा कि मेरा एक बच्चा अपने श्वासों को रोक करके मेरी तपस्या कर रहा है। मैं विश्वरूप हूं, मेरा ही स्वरूप वो भी है, और मेरी सांसें रुकेंगी तो सबकी सांसें रुक जाएंगी। कहा तो प्रभु जल्दी से कृपा कीजिए ना, नहीं तो संसार के सारे लोग मारे जाएंगे। और भगवान नारायण अपने गरुड़ पर सवार होकर के आकर के ध्रुव के सामने खड़े हुए। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। नहीं खोल पाते। क्यों? क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। तो क्यों खोलता? नहीं खोला तो जो अपना स्वरूप था, ध्यान था, उसको खींच लिया। और खींच करके जैसे खींचा, घबरा करके ध्रुव ने आंखें खोली। आंख खोल करके देखा, सामने भगवान चक्रपाणि गरुड़ पर सवार खड़े हैं। नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगा। हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करना चाहता है, प्रेम में विह्वल है। ठाकुर जी ने मस्तक पे हाथ रखा, कहा लाला कुछ मांग ले। नेत्र नीचे झुके हुए हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। क्या मांगो प्रभु, क्या मांगो? प्रेम में इतना भी
प्रबल है, वाणी औरत होती जा रही है। आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली। आज नहीं वो प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने ज्ञान कहे भगवान पुकारा, क्या जाने कितना चाहे, क्या कहे भगवान पुकारा, क्या जाने जो प्रेम बंदी आए नहीं प्रेम अंधेरे
पुत्र से क्षमा मांगने का, क्योंकि पुत्र से अपराध हो सकता है, पिता से नहीं। कहानी लाला, तेरी भी माता ने, तेरी सौतेली मां ने मेरे सामने तेरा अनादर किया, मैं उसका विरोध नहीं कर सका, इसके लिए मैं तुझसे क्षमा मांग रहा हूं। कहा बाबूजी, अगर आपने उस समय विरोध किया होता तब क्या मुझे ये परमात्मा की गोद मिलती? नहीं मिलती बाबूजी, नहीं मिलती। इसलिए आपने जो किया अच्छा किया, लौट करके आए। सबसे पहले माता सुरुचि के भवन में गए। हम आप होते, बल मिल गया, ताकत मिल गई, सोचते सबसे पहले इसी का अपमान करो, इसने हमारा अपमान किया था, लेकिन नहीं। सबसे पहले माता सुरुचि के भवन में गए। भगवान श्री राम जब वन से लौटे 14 वर्ष के बाद, सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए। कैकेयी ने राम को देखते ही अपना मुंह छुपा लिया, अपना मुंह ऐसे अपने अंचल से ढक लिया, अपना मुंह फेर लिया। कहा, मां तू क्यों शर्मिंदा होती है? तुझे शर्मिंदा होने की क्या आवश्यकता है? अरे आज तेरा राम, तेरे कारण पूरे दुनिया में राम नहीं, रामत्व की स्थापना करके आया है। आज तेरा राम राजा राम नहीं, भगवान राम हो गया है। वो तेरी कृपा है मां, वो तेरी कृपा है। कहा, लाला तुम्हारे बन जाने के बाद इस अयोध्या में कोई मुझसे मिलने नहीं आता था। इसी महल में मैं अकेली पड़ी रहती थी। आज जिंदा हूं तो शत्रुघ्न की वजह से हूं, क्योंकि शत्रुघ्न भोजन लेकर के आता था, मैं नहीं करती थी तो कहता था कि मां मैं भी भोजन नहीं करूंगा, तुम्हारे सामने भूख से दम तोड़ दूंगा, लेकिन भोजन नहीं करूंगा। अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ शत्रुघ्न की वजह से हूं, अन्यथा ये कैकेयी आज जीवित नहीं होती तुमको ये अपना कलंकी मुंह दिखलाने के लिए। राम ने कहा, नहीं मां, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। कहा, लाला जिस दिन से तू वन चला गया, भरत ने मुझे मां कहना छोड़ दिया। उस दिन के बाद से भरत मुझे मां नहीं कहता। कहा, तो मां तुझे क्या आवश्यकता है कोई तुझे मां कहे ना कहे? अभी तेरा राम जिंदा है तुझे मां कहने के लिए।